morning students. In this class is class 11th economics. बेटा कल हमने सेक्रेसिटी, चॉइस और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सेकंड स्टेप जो हमारा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में डिफरेंस है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है बेटा वो हमारा स्मॉल लेवल या इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा जाता है, जबकि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो लार्ज कंसेप्ट है। जितने भी जो पढ़ा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो एग्रीगेट डील्स के बारे में पढ़ा जाएगा। एग्रीगेट मीन्स होता है टोटल, कुल जो होता है वो एग्रीगेट होता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल फैक्टर है, जैसे हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल फैक्ट्री है या इंडिविजुअल मार्केट के बारे में आप पढ़ेंगे। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एग्रीगेट होल जो डिमांड है आपकी, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं या एग्रीगेट सप्लाई है, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। माइक्रो जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल। और मैक्रो जो है वो भी आपका ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज कंसेप्ट। उसके बाद की बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है बेटा जो इंडिविजुअल आपका स्टडी आपको कराता है, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेटा वो आपको प्रॉब्लम जो आप पढ़ते हैं, इससे रिलेशनशिप जो होती है वो होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपका जो जर्नल थ्योरी होती है वो थ्योरी ऑफ प्राइस रहेगी, और इसमें जो है आपका थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। इसका जो एरिया होता है माइक्रो का बेटा वो स्मॉल होता है, जो कि आपका जो मैक्रो है उसका वाइड एरिया होता है। जो मार्केट है इसमें हमारा माइक्रो में जो इंडिविजुअल मार्केट है उस पर फोकस किया जाएगा, और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी जो हमारा ग्रुप है उस पर फोकस किया जाएगा। बात आती है बेटा इसके बाद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो इकोनॉमिक्स बिहेवियर से रिलेटेड, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी डील होती हैं उस सिचुएशन के बारे में हमें पढ़ाता है कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होने वाला है और आपका प्रेजेंट में क्या चल रहा है। उन सब के बारे में हमें जो बताता है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। उसके बाद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो नॉर्मेटिव में आपकी ओपिनियन, आपकी सलाह जो होती है बेटा वो मायने रखती है। इकोनॉमिक जो इशू होते हैं, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होती है उसमें आपकी एडवाइस, आपकी ओपिनियन इस तरीके से जो है उसको इन्वॉल्व किया जाता है, आपकी जो जजमेंट है उसको इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे इसमें मनरेगा दिया हुआ है, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। इसके तहत क्या होता है कि आपको 100 डेज़ का जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो किस लिए चलाई गई थी, ये जो स्कीम है ये सलाह लेके ही चलाई गई है, एक ओपिनियन है जो आपकी सभी इससे सहमत हैं कि भाई अगर एटलीस्ट आपको 100 डेज़ का वर्क दिया जाए तो आप बिल्कुल फ्री ना रहें, अनएम्प्लॉयमेंट में आप काउंट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इन दोनों में डिफरेंस है बेटा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपकी डील और इशू जो आपके आएंगे वो होंगे इंक्लूड, और नॉर्मेटिव में आपकी जो ओपिनियन है वो उनसे रिलेटेड होगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपकी जो स्टेटमेंट हो व्हाट वाज, व्हाट इज़, इससे रिलेटेड है, और जो स्टेटमेंट आपकी नॉर्मेटिव है वो व्हाट आउट टू बी है, ठीक है। इसके बाद आपका जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया है कि समबॉडी से पॉपुलेशन इन इंडिया मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है कि भाई आपका जो चाइना की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है। तो ये वेरीफाई नहीं हुआ है क्योंकि ये फैक्ट ठीक है कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और चाइना की कम है। इसका उल्टा क्या दिया है इन्होंने यहाँ कि चाइना के कंपैरिजन में भारत की जनसंख्या जो ज़्यादा है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमने पॉपुलेशन को काउंट किया हुआ है, पॉपुलेशन के आधार पर ही हम बता सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद ओपिनियन में क्या आ जाएगा, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ओल्ड एज पेंशन जो है उनको बंद कर दिया जाए, वो केवल एक ओपिनियन है, सलाह है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बेटा सिंपल इकोनॉमी है कि इकोनॉमी होती क्या है। अब तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अभी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो जो आपकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती हैं, जो फाइनेंस एक्टिविटी होती हैं, हॉस्पिटल हैं, फार्मर हैं, उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है बेटे, ठीक है। इकोनॉमी जो है एक वो सिस्टम है जो आपका एरिया है अर्न करने का, लिविंग, जहाँ आप जीवन के लिए कुछ अर्न करते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए फाइनेंस से रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ आती है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।